हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट 25 में आपका स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हमने रेखी आवर्धन क्या होता था इसके विषय में मैंने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से जाना और उसको अच्छे से समझा। आज जो मेरा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दर्पण सूत्र, और इससे हमारे सवाल हर बार बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे एक अवतल दर्पण लिया है। मान लिया एक हमारा अवतल दर्पण हमारा M1 और M2 एक अवतल दर्पण है, और इस दर्पण सूत्र विस्थापित करने से पहले हमें इसकी कुछ कंडीशन लेना है। हमने कंडीशन क्या लिया है, माना एक बिंब ए बी सी से परे रखा है। मान लिया हमारा एक बिंब है हमारा ये ए बी जो कि सी से परे रखा है, और हम जानते हैं ये बिंब है हमारा ए बी, ये बी और ये हमारा ए। और हम जानते हैं कि जो किरण बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एक्सिस पर निकल जाती है। तो ये किरण हमारी ए बी है। ए बी वस्तु से हमारी एक किरण गई, इसका नाम दे देते हैं, मान लेते हैं हमारा डी पॉइंट है। ए डी हमारी किरण है, मुख्य अक्ष से समांतर आई है, दर्पण से परावर्तन पश्चात मुख्य फोकस एक्सिस से निकल गई है। और दूसरी किरण मैंने आपको बताया था कि जो किरण हमारी दर्पण के वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है, जो किरण हमारी दर्पण के वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है वो उसी रास्ते वापस कब आती है, लौट जाती है। तो ये हमारी किरण है जो वक्रता केंद्र सी से होकर गई है, और ये दर्पण टकरा कर उसी रास्ते वापस लौट गई है। तीसरी किरण मैंने आपको बताया था कि जो किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, जो किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है वो उतने ही कोण बनाकर दूसरी दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। अब मैंने बताया था एक बिंदु से चाहे आप 5 लाख किरणें निकाल लें, लेकिन उनका प्रतिबिंब हमारा एक ही स्थान पर बनेगा। तो ये हमारा यहाँ प्रतिबिंब बन गया, नाम लिख लेते हैं ए डैश, और हमारा कौन गया ये बी डैश। तो थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, ये हमारा एक पॉइंट है। आगे देखिएगा, अब यहाँ पे हम दो त्रिभुज ले रहे हैं। एक त्रिभुज हमारा है ए डैश बी डैश एफ, इस वाले त्रिभुज की बात की जा रही है। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, ए डैश बी डैश एफ। दो त्रिभुज हम ले रहे हैं, कौन कौन सा हमारा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज। दूसरा देखिए क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पे ये हमने डी पॉइंट थोड़ा ध्रुव से दूर माना है। अगर हम प्ले में प्रैक्टिकल करेंगे तो ये दोनों पॉइंट लगभग करीब होंगे। तो ये जो हमारे इनके बीच जो ये लंब रेखा होगी लगभग ये इसको हम नगण्य मान लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। ये रेखा हमारी बिल्कुल यहाँ पे है। तो एक त्रिभुज हमारा बन रहा है ये वाला, इसको हाईलाइट थोड़ा कर लेते हैं, ये वाला त्रिभुज डी पी एफ, डी पी एफ, ये त्रिभुज डी पी एफ। इसमें देखिएगा ये कोण और ये कोण हमारी बराबर है, और यहाँ पे कोण हमारा 90 बन रहा है, और यहाँ कोण हमारा कितने बन रहा है, 90 बन रहा है। तो ये त्रिभुज, इस त्रिभुज क्या होगा हमारा सर्वांग समरूप होगा। और समरूप त्रिभुज हमारे क्या होते हैं, इनको हम एक रेशियो से बराबर करते हैं। कैसे देखिएगा, इस त्रिभुज की हाइट डिवाइडेड बाई इस त्रिभुज की हाइट बराबर होता है हमारा इस त्रिभुज का आधार डिवाइडेड बाई इस त्रिभुज का आधार। इस रेशियो में इसको हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो देख लेते हैं, इस त्रिभुज की हमारी हाइट है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ की हाइट हमारी है ए डैश बी डैश डिवाइड बाई इसकी देखिए डी पी एफ में हाइट हमारी क्या है, डी पी बटे डी पी बराबर त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ की जो आधार हमारी क्या है, बी डैश एफ बराबर बी डैश एफ डिवाइड बाई इसका आधार देखिएगा पी एफ डिवाइड बाई पी एफ। तो यहाँ पे देखिएगा जो हमारी ये बी एफ रेखा इसको हम लिख क्या सकते हैं, जो हमारी बी एफ रेखा इसको क्या लिख सकते हैं, और जो हमारी ये डी पी रेखा इसको क्या लिख सकते हैं। देखिएगा डी पी, ये डी पी हमारी किसके बराबर है, ए बी, क्योंकि दोनों जो है समांतर रेखा और समांतर रेखा बीच की दूरी हमारे से क्या होती है, बराबर। क्योंकि यहाँ से डी पी बराबर हमारा क्या है, ए बी रख लीजिए, इसमें हो जाएगा ए डैश बी डैश बटे इसके साथ रख देंगे ए बी बराबर यहाँ हो जाएगा बी डैश एफ बटे
ये क्या हो जाएगा पी एफ। मान लेते दिस इज इक्वेशन क्या है हमारा पहला। और देखिए हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। त्रिभुज एक हमारा ये है ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, इस त्रिभुज की बात की जा रही है। आराम से देखिएगा, ए डैश बी डैश पी, इस त्रिभुज की बात की जा रही है। दो त्रिभुज देखिएगा, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी तथा त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी, इस त्रिभुज की बात की जा रही है। देखिएगा त्रिभुज ए बी पी। अब देखिएगा दोनों त्रिभुज, यहाँ पे 90 कोण क्रिएट हो रहा है और यहाँ भी 90 कोण क्रिएट हो रहा है। अब देखिएगा ये हमारी आपतित किरण है, इसके साथ जो बना कोण क्या होगा हमारा आपतन कोण होगा। आई रिप्रेजेंट करेंगे और ये दर्पण परावर्तित किरण होकर आई है, ये हमारा क्या होगा परावर्तन कोण। क्योंकि जो किरण हमारी मुख्य अक्ष पर आती है वो मुख्य अक्ष ही जो होती रेखा हमारी, जो मुख्य अक्ष रेखा होती है, तो वही रेखा हमारी उस दर्पण के लिए कार्य करती है, अभिलंब कार्य करती है। क्योंकि हम अगर हमें दर्पण किसी बिंदु पर अभिलंब चाहिए तो सीधा उसे किसके मिला देते हैं केंद्र से, और केंद्र से रेखा आ रही है इसलिए हमारा किसका कार्य करेगी अभिलंब का। यहाँ पे ये कोण आपतन कोण है, ये क्या है परावर्तन कोण है। क्योंकि हम जानते हैं आपतन कोण आई बराबर क्या होता है परावर्तन कोण आर के। तो इस कंडीशन में ये कोण इसके बराबर है, तो ये यहाँ पे 90 बन रहा है, 90 बन रहा है, इसलिए दोनों त्रिभुज हमारे क्या है, ये दोनों त्रिभुज ये भी हमारे समरूप त्रिभुज है पहले वाले की तरह, ये भी हमारे समरूप त्रिभुज है। अब देखिएगा इसका आधार हमारा क्या है, वही ए बी डैश, तो हो जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइड बाई इसका। देखिएगा ऊंचाई हमारी हाइट क्या है, इसकी हाइट हमारी ए डैश बी डैश है और इसकी हाइट हमारी क्या है ए बी बराबर। इसका आधार देखिएगा पी बी डैश, ये आधार बन रहा है इसका पी बी डैश डिवाइड बाई इसका आधार देखिएगा पी बी, इसका आधार बन रहा हमारा पी बी। दिस इज इक्वेशन क्या है हमारा फर्स्ट। आगे देखिएगा समीकरण 1 और 2 को देखिएगा। समीकरण फर्स्ट में एलएचएस में हमारी वही चीज लिखी है और सेकंड में हमारी एलएचएस में वही चीज लिखी है। तो जिस समीकरण में हमारे एक पक्ष बराबर हो उनको दूसरे पक्ष ऑटोमेटिक बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये बराबर है, इसका हमारा आरएचएस क्या है बी डैश एफ डिवाइड बाई पी एफ इक्वल टू, यहाँ से हमारा है बराबर में आरएचएस में पी बी डैश डिवाइड बाई पी बी। अब यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा, बी डैश एफ, बी डैश एफ को हम लिख क्या सकते हैं, क्योंकि बी डैश एफ बराबर, ध्यान दीजिएगा बी डैश एफ ये दूरी, अगर हम इस टोटल दूरी से, अगर हम टोटल दूरी से ये दूरी घटा दें तो हमारी ये दूरी नहीं बचेगी, सिर्फ पूरा दूरी बच जाएगी। तो एक बार फिर ध्यान से देखिएगा बी डैश एफ हमें ये दूरी चाहिए और इस दूरी को हम पा सकते हैं कैसे, अगर हम इस पूरी दूरी से ये इतनी दूरी घटा दें तो ये दूरी में नहीं मिल जाएगी, तो मिल जाएगी। तो लिख लेंगे बी डैश पी माइनस पी एफ। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा बी डैश एफ हमें चाहिए, पूरी से हमने इतनी लेस कर दिया तो वही दूरी हमारी बची। तो जहाँ बी डैश एफ लिखा वहाँ क्या लिखते हैं, इसको फर्क कीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी डैश पी माइनस पी एफ डिवाइड बाई पी एफ बराबर, यहाँ पर हमारा है पी बी डैश डिवाइड बाई पी बी।
ध्यान दीजिएगा, पी बी हमारा क्या लिख लेते हैं, पी बी डैश बराबर, देखिएगा पी बी डैश। अब ये हमारा प्रतिबिंब दूरी है और समस्त दूरी हम कहाँ से नापेंगे, ध्रुव से। ये हमारा प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ये डैश प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी। और देखिएगा बचा हमारा पी बी, पी बी बराबर क्या हमारा है, पी बी। तो समस्त दूरी हम ध्रुव से नापते हैं, तो हमारा ये बी आया पी बी। और पी बी हमारा क्या है, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी। और क्या बचा हमारा यहाँ पे, बी डैश पी, बी डैश पी प्रतिबिंब दूरी हो गई। पी एफ, देखिएगा पी एफ, पी एफ, पी से लेकर के एफ तक ये वाली दूरी हमारी। और ये क्या होती है हमारी फोकस दूरी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। तो ये हमारी हो गई फोकस दूरी। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ हमारी आपने बताया था आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या होती थी, हमने आपको बताया, एक बार फिर बता रहे हैं। प्रकाश किरण की दिशा में, प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, सभी दूरियां धनात्मक व विपरीत दिशा में ऋणात्मक होती है। और सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था, समस्त दूरियां या सभी दूरियां पी से नापते हैं, पी से नापते हैं। तो देखिएगा प्रकाश किरण हमारी यहाँ से जा रही है इस तरफ को, और हम सभी दूरियां कहाँ से नापते हैं, सेकंड पॉइंट देखिए, सभी दूरियां कहाँ नापी जाती है, पी से, ध्रुव से, पी से। दूरी हम नाप रहे हैं इधर को, और प्रकाश किरण हमारी जा रही है इधर को। तो हम यहाँ पे विपरीत नाप रहे हैं कि उसके एकांतर नाप रहे हैं, तो उसके हम अदृश्य नहीं नापने, क्या नाप रहे हैं, विपरीत नाप रहे हैं। तो इसलिए हमारी सारी दूरियां क्या होंगी, माइनस में होंगी। और प्रतिबिंब दूरी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। तो बराबर क्या होगा हमारा, वी होगा, और चिन्ह क्या होगा यहाँ पे माइनस। क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण जा रही है इधर को, दूरी हम माप रहे हैं पी को इधर से। दूसरी हमारी है बिंब की दूरी, बिंब हमारा क्या रखा है, ये बी रखा है यहाँ से, और इसकी दूरी हमने क्या माना है, यू माना है। तो ये हमारी होती है यू। तो देखिएगा पी इधर है और प्रकाश किरण इधर को जा रही है, तो दूरी हम इधर को नापेंगे, तो इसलिए क्या होगा, यू भी हमारा किसमें हो जाएगा, माइनस में। और देखिएगा फोकस दूरी, ये फोकस दूरी होती है पी और एफ के बीच की। पी इधर है, नापेंगे इधर को, प्रकाश किरण जा रही है इधर को, उसके विपरीत नाप रहे हैं, एफ भी हमारा किसमें होगा, माइनस में होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो क्योंकि साफ करना पड़ेगा। अब आप ये सारे मान उठा करके इस समीकरण में रख दीजिएगा। तो यहाँ पे बी डैश पी, बी डैश पी का मान कितना दिया हमारा, माइनस का भी, तो माइनस का भी हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी लगा है पी एफ, और पी एफ हमारा क्या है, माइनस का एफ, ऑलरेडी यहाँ पे लगा है माइनस का एफ, डिवाइड बाई पी एफ। पी एफ का मान क्या हमारा, माइनस का एफ, इक्वल टू, आगे देखिए इसमें पी बी डैश, और पी बी डैश हमारा कितना दिया, माइनस का वी, तो माइनस का वी डिवाइड बाई पी बी, पी बी क्या हमारा, माइनस का यू, माइनस का यू। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का होगा हमारा वी, और माइनस में इसका हो जाएगा हमारा प्लस का एफ, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा एफ, वी माइनस का, बराबर आ गया वी बटे क्या आ गया हमारा यू। क्या करिए, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिएगा, इधर करिएगा
होगा अंदर हमारा u इंटू माइनस का v प्लस का f इक्वल टू माइनस प्लस का होगा माइनस का v f। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, होगा माइनस का u v प्लस का u f बराबर माइनस का v f। u v f से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर भाग दे देते हैं तो दे दीजिए इसमें, तो माइनस का u v डिवाइडेड बाई u v f प्लस u f ऊपर है डिवाइडेड बाई u v f बराबर माइनस का v f डिवाइडेड बाई u v f। देखिए यहाँ से v से v f से कैंसिल हो गया, यहाँ से u f से u और f कैंसिल हो गया, यहाँ से u v से u v कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा हमारा ऊपर माइनस का 1 डिवाइडेड बाई f बराबर यहाँ से बचा हमारा 1 डिवाइडेड बाई v प्लस का है बराबर यहाँ से बचा हमारा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई u। अब क्या करिए, यहाँ से एक उधर भेज दीजिएगा, इसको इधर भेजिएगा तो यहाँ से यह हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिख सकते हो 1/v, ये इधर माइनस पर आके प्लस में हो जाएगा 1/u और ये इधर माइनस में पर जाके हो जाएगा प्लस में 1/f। तो इसको लिख सकते हो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v और ये हमारा क्या होता है दर्पण सूत्र। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखो छोटा डायग्राम लिया और इस डायग्राम के सहायता से हमने इस दर्पण को क्या किया, सूत्र को प्रूफ कर लिया। तो आप क्या करिएगा, इसमें आपको दो बातें याद रखना है। दो बातें कौन कौन सी है देखिएगा, इसमें आपको दो बातें याद रखना है, देखिए कौन कौन सी हैं। पहली बात यह है कि u v f u, v, f के जो चिन्ह लेंगे, हम चिन्ह लेंगे वो हम प्रकाश की किरण के अकॉर्डिंग लेंगे, प्रकाश किरण के अकॉर्डिंग लेंगे। क्यों? अगर प्रकाश किरण की दिशा में हम दूरी मापेंगे तो धनात्मक, तो इसके विपरीत दिशा में मापेंगे क्या होंगे, ऋणात्मक होंगी। तो दूसरा पॉइंट ये लेंगे u v f। इसमें अगला पॉइंट क्या लेंगे, अगर u मीटर में है तो ये भी हमारे सारे मीटर होने चाहिए, यानी कि सभी मात्रक समान होने चाहिए, सभी मात्रक हमारे समान होने चाहिए। अगर मीटर में है तो मीटर में सारे होने चाहिए, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर होने चाहिए सारे। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। नहीं तुम्हारे बच्चे इसी में गलत रहते, ये दो पॉइंट में जो भी आपके मान यहाँ तो निशान हमने बता दिया है आपको, जब सवाल लगाना है तब सब निशान लेना। अगर प्रकाश किरण की दिशा में दूरी नापेंगे तो प्लस होंगे, विपरीत दिशा में नापेंगे तो माइनस, और सारे जो मान आएंगे हमारे सारे, अगर मीटर में एफ है तो सारे मीटर होने चाहिए, सेंटीमीटर तो सारे सेंटीमीटर होने चाहिए। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धन्यवाद। और आप लोग को ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए बच्चे जो हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर हम कोई नया वीडियो डालें इससे इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।